Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss 100% proven formula for six-pack abs. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. Alright, so पिछले 19 years से मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहा हूँ और इस बीच मैंने 1000+ ट्रांसफॉर्मेशन करा रखे हैं जिसमें से ज़्यादातर लोगों ने सिक्स पैक अचीव किया हुआ है। तो आज के एपिसोड में अपने 19 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके एप्स एक हफ्ते, एक महीने या फिर 6 महीने, 3 महीने में बन जाए, जैसे ज़्यादातर यूट्यूबर वीडियोस बना रहे हैं, तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। लेकिन आप डेडिकेटेडली अगर सिक्स पैक एप्स बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर सारे रूल्स आपने फॉलो किए तो आपके सिक्स पैक एप्स ज़रूर बनेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। रूल नंबर 1, परसेप्शन, इंटेंशन एंड मैनिफेस्टेशन। जिम में हजारों लोग जाते हैं लेकिन आपने देख रखा होगा सिर्फ 1% लोगों के ही सिक्स पैक एब्स बनते हैं, बिकॉज उनका परसेप्शन, इंटेंशन एंड मैनिफेस्टेशन परफेक्ट रहता है। मैं जिम गया था और मैंने बहुत लोगों से ये क्वेश्चन पूछा कि आप जिम क्यों आते हैं, तो उनके आंसर सुनिए। For fitness and socialize. ताकि I have good fittings of my clothes. क्योंकि I want to age young. Fitness, good health, and it's an habit also now. Since 20 years I'm coming to the gym, so it's an addiction. Fitness, mental health. To be fit. जैसा आपने वीडियो में देखा कि ज्यादातर लोग फिटनेस मेंटेन करने के लिए जिम आते हैं। मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला कि जो बोले कि मुझे एक मस्कुलर, चिसल्ड और सिक्स पैक वाली फिजिक बनानी है। तो ये जो लोग हैं ये 99% कैटेगरी में आते हैं जो सिर्फ फिटनेस के लिए जिम आते हैं और इस वजह से उनके कभी सिक्स पैक एब्स बनते ही नहीं है। तो आपका परसेप्शन और इंटेंशन चेंज होना चाहिए बाकी 1% कैटेगरी के लिए, तभी जाके आपके सिक्स पैक एब्स बन सकते हैं। जब आपने अपना परसेप्शन और इंटेंशन चेंज कर लिया तब मैनिफेस्टेशन भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तब तक भी आपके सिक्स पैक एब्स नहीं आएंगे। रूल नंबर 2 एंड योर मेन वेपन, दैट इज कैलोरी डेफिसिट डाइट। आप सबने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा और ये कैलोरी डेफिसिट वर्ड बार बार सुना होगा। जब तक आपके बॉडी का फैट परसेंटेज कम नहीं होगा तब तक आपके सिक्स पैक एब्स कभी दिख ही नहीं सकते। इसलिए अपने मेंटेनेंस कैलोरी को अच्छे से ट्रैक करिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो फर्स्ट वीक में आपको 2000 कैलोरीज ही खाना चाहिए, जिसमें आपका जो मेजर पोर्शन रहेगा वो प्रोटीन का रहेगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट एंड देन फैट। बिकॉज जब तक आप क्वालिटी फूड इनटेक नहीं करेंगे तब तक आपके सिक्स पैक एब्स बन ही नहीं सकते। और जब एक हफ्ता खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 100 कैलोरी का ही डेफिसिट क्रिएट करिएगा। ज़्यादातर लोग कैलोरी डेफिसिट के नाम पे सीधे 500 कैलोरीज डेफिसिट कर देते हैं एंड कुछ टाइम के बाद उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और धीरे धीरे 100 कैलोरी एवरी वीक आपको डेफिसिट करना है और 1500 कैलोरी से कम आपको खाना ही नहीं है। उसके बाद आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैं कई सालों से कर रहा हूँ। आजकल तो मैं 1 मील डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियो में मैंने पहले भी बता रखा है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आप कोई सा भी डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं लेकिन उसमें कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि जो घर पे खाना बनता है उसको अगर आप कंटिन्यूसली खाएंगे तो आपके सिक्स पैक एब्स कभी नहीं बन सकते। इसलिए आपको कुकिंग सीखनी पड़ेगी और रिलीजियसली वो डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही में शुगर और जंक फूड को एकदम टाटा बाय बाय कर दीजिए जब तक आपके सिक्स पैक एब्स विजिबल नहीं होते, बिकॉज अराउंड 15% के आसपास आपके एब्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। जितना कम फैट परसेंटेज रहेगा उतने अच्छे आपके एब्स दिखेंगे। लेकिन ये एक बहुत स्लो प्रोसीजर है, बिकॉज वीकली अगर आपने सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए तो 0.25% फैट आप रिडक्शन कर सकते, तो मंथ में आप 2% फैट गिरा सकते हैं। सपोज करिए आपका फैट परसेंटेज 25 है तो आपको 15 तक आना है, तो एवरी मंथ आप 2% फैट रिड्यूस कर सकते हैं। तो अराउंड 5 मंथ्स में आप 10% फैट रिड्यूस करेंगे अगर आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे। और 15% के जितना नीचे आप जाएंगे आपके एब्स उतने अच्छे दिखेंगे। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके सिक्स पैक एब्स बने तो वीक में आपको 6 डेज वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा और आपका जो फोकस रहना चाहिए वो कंपाउंड मूवमेंट्स में रहना चाहिए, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस। इससे आपके ज्यादा से ज्यादा मसल गेन होंगे एंड इन फ्यूचर आपको एक बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। रूल नंबर 4, एब्स को ट्रेन करना। मैंने बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए सुना हुआ है कि हफ्ते में आप 1-2 दिन एब्स की ट्रेनिंग करेंगे तो काफ़ी होगा।
लेकिन मैं ओल्ड स्कूल बंदा हूँ बिकॉज 90s से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने गुरुओं से ये सुन के रखा है कि अगर आपको एब्स चाहिए तो आपको बाकी मसल ग्रुप जैसे एब्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा, और इसलिए आपको रोज के रोज एब्स करना पड़ेगा। एब्स जो मसल है वो 24 आवर्स में रिकवर हो जाता है, इसलिए आप डेली ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अपना पर्सनल एब रूटीन शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है हैंगिंग लेग रेजेस, जिसके आप अनलिमिटेड सेट्स करिएगा। मतलब जब भी आप अपना मेन वर्कआउट कर रहे हैं उसके साथ में जब रेस्ट का टाइम रहता है तब आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और अपने बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखिए और पैर को एकदम ऊपर तक लेके जाइए, तभी आपके लोअर एब्स अच्छे से टारगेट होंगे। और जब आप ये सीख ले तो उसके साथ में डंबल को हैंग करके लेग रेजेस करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपके जो एब्स के मसल है बाकी मसल जैसे है, जब तक आप उसको हाइपोट्रॉफी नहीं करेंगे तब तक वो बड़े और डेवलप नहीं होंगे। दूसरा जो वर्कआउट है ये है केबल क्रंचेस, जो आपके अपर एब्स को बहुत अच्छे से टारगेट करता है। एंड अपने हिसाब से आप वेट्स भी सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वेट में करने की कोशिश करिए। जितना अच्छा आप वेट लिफ्टिंग अपने एब्स के लिए करेंगे आपके एब्स उतने बड़े और स्ट्रांग बनेंगे। थर्ड जो वर्कआउट है वो है आपके केबल ऑब्लिक क्रंच, बिकॉज इसके करने से आपके जो ऑब्लिक्स रहते हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। फोर्थ जो वर्कआउट है वो है वुड चॉपर। ये आपके साइड्स को टारगेट करता है, इसलिए आपकी जो कमर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और अगर आपको भी लव हैंडल्स के प्रॉब्लम है तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग डंबल बेंड्स करते हैं, जिससे उनका क्वाड्रेटस लंबोन मसल बड़ा हो जाता है और उनका वेट जो रहता है वो और बड़ा हो जाता है। इसलिए आपको जब भी अपने कमर के लिए कोई भी वर्कआउट करना है तो आपको ट्विस्टिंग वाले वर्कआउट ही करने हैं। लास्ट एंड मेरा फेवरेट वर्कआउट है वो है ड्रैगन फ्लैग। जब आप सारे वर्कआउट को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए हैं उसके बाद जाके ही आपको ड्रैगन फ्लैग लगाना है, बिकॉज ये ब्रूस ली का वर्कआउट है, इसलिए चीकू पीकू लोग इसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड ये सबसे इफेक्टिव ऐप वर्कआउट है, इसमें आपके पूरा एप्स अच्छे से टारगेट होता है। और एक बात बता दूं, अगर आपको कोई बोलता है कि आप रोज रोज एप्स मत करिए जिससे आपके एप्स के मसल खराब हो जाएंगे, तो उस इंसान से जरूर पूछना कि सबसे पहले आप अपने एप्स दिखाइए, बिकॉज ये मिथ हमेशा चलता है कि रोज एप्स को ट्रेन नहीं करना है। और मैं तो अनलिमिटेड सेट्स लगाता हूँ, मतलब जितना मैं वेट ट्रेनिंग बाकी सेट्स करता हूँ और रेस्ट के टाइम पे मैं एप्स लगाता हूँ। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे एप्स मिले तो आपको रेगुलर बेसिस पे अनलिमिटेड सेट्स लगाने पड़ेंगे, बिकॉज जब तक आप अच्छे से एप्स को ट्रेन नहीं करेंगे आपके एप्स नहीं दिखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि जब आप वेट लेके एप्स को ट्रेन करते हैं तो आपके हायर फैट परसेंटेज में भी आपके एप्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेरा अभी का फैट परसेंटेज अराउंड 14-15 होगा, लेकिन मेरे एप्स काफी बड़े दिख रहे हैं। और पहले जब मैं एप्स बनाया था तब मेरे एप्स छोटे छोटे थे, और जब से मैंने अपने ऐप रूटीन में वेट्स को इंक्लूड कर दिया तब से मसल्स के हाइपोट्रॉफी बहुत अच्छे से हुए एंड मेरे एप्स काफी बड़े बड़े हो। रूल नंबर 4, इफेक्टिव कार्डियो। अगर आपको सच में एप्स चाहिए तो आपको कार्डियो तो करना पड़ेगा। तो रोज के रोज 10,000 स्टेप्स चलना स्टार्ट कर दीजिए। इनिशियल स्टेज पे आप 5,000 स्टेप्स से स्टार्ट करिए और एवरी वीक आप 1,000 स्टेप ऐड कर सकते हैं और 10,000 स्टेप तक आपको जाना है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जिम में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको भी वेट लॉस या फैट लॉस करना है कि वो स्पीड से भागते हैं। लेकिन जब भी आप स्पीड से भागते हैं आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और आपकी जो बॉडी है वो फ्रेश कैलोरीज को बर्न करती है, ना कि आपके स्टोर्ड फैट को। इसलिए अगर आपको सच में 6 पैक एब्स चाहिए और अपना फैट परसेंटेज कम करना है तो आपको बिना अपना हार्ट बीट बढ़ा के कार्डियो करना है। अराउंड 5 के स्पीड में आपको धीरे धीरे वॉक करना है। जब आप अच्छे से अपने बॉडी को घिसेंगे तभी तो आपके 6 पैक एब्स निखरेंगे। इसलिए धीरे धीरे स्लोली बिना कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा के आपको कार्डियो करना चाहिए। रूल नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, आपको आपका स्ट्रेस एंड कोर्टिसोल लेवल कम करना पड़ेगा। जब तक आपका स्ट्रेस एंड कोर्टिसोल लेवल कम नहीं होगा तब तक आपका फैट परसेंटेज ड्रॉप नहीं होगा। इसलिए दिन में 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन करने की आदत डाल लीजिए, तभी जाके आपका स्ट्रेस एंड कोर्टिसोल लेवल कंट्रोल में रहेगा एंड आपका फैट परसेंटेज जल्दी से जल्दी कम होने लगे। रूल नंबर 6, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते मेरे जैसे, मतलब वेजिटेरियन है, तो एक वे प्रोटीन को ज़रूर इंक्लूड करिएगा अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। साथ ही में मैग्नीशियम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद विटामिन D3 एंड B12, बिकॉज ज़्यादातर वेजिटेरियंस में ये कमियां रहती है। सबसे पहले अपना ब्लड वर्क करा लीजिएगा, जितने भी डेफिशिएंसी आपको दिखेगी वो सारी चीज़ों को फुलफिल करना ज़रूरी है। साथ ही में आप ओमेगा 3 ले सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं किसी फैट बर्नर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो जब आपका फैट परसेंटेज 20 के नीचे आएगा तब जाके आप योहमिन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज मैं काफ़ी सालों से योहमिन का यूज़ कर रहा हूँ एंड इससे मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। वैसे सारे सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना के रखे,
तो एक बार पुराने वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको परचेस करना है वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं। तो ये सारे रूल्स को अगर आपने रिलीजियसली एंड डेडिकेटेडली फॉलो किया तो आपके सिक्स पैक आप जल्दी बनेंगे। लेकिन अगर आपने ये सपना देख के रखा है कि मुझे 2 महीने में या 1 महीने में सिक्स पैक एब्स बनेंगे, तो आपका सपना टूटने वाला है। बिकॉज सिक्स पैक एब्स बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। और साथ ही में मैंने सिक्स पैक के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, तो वो सारे वीडियो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज मैं इस चैनल पे आज तक पेड प्रमोशन नहीं किया और हमेशा ओरिजिनल कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड। 1 मिनट कहीं जाइएगा मत। यूजुअली इस चैनल पे मैं कभी भी बेयर बॉडी वीडियो नहीं बनाता हूँ बिकॉज मुझे फ्लेक्सिंग का शौक नहीं है, लेकिन आप सबको मोटिवेट करने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम बेयर बॉडी वीडियो बनाया हुआ है। और एक बात आपको बता दूं, अगर मैं 40 की एज में एक डिसेंट फिजिक मेंटेन कर सकता हूँ सिक्स पैक के साथ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आज से स्टार्ट करिए और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए कि 40 इयर्स का अंकल भी सिक्स पैक आप मेंटेन कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं।